को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, लाल सलाम और इस गौरवशाली मंच को नमन करता हूं। मैं आज जिंदगी जीने का एक रास्ता बताता हूं। वैसे तो ये रास्ता हमें हमारे ज्ञानेश्वर, बहुत बड़े ज्ञानी हुए ओशो, उन्होंने दिया, लेकिन मैं उसको थोड़ा विस्तार में बताता हूं। ओशो कितनी अच्छी बात बोलते थे। उन्होंने अपनों पे और परायों पे क्या, उन्होंने जो एक पूरी किताब लिखी उस पे, उसको एक छंद है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने क्या बात बोली कि अपनों लोगों को पहचानिए, पराये लोगों से बच के रहो। अगर आप जिस दिन अपने लोगों को पहचान जाओगे ना, तो जिंदगी की पहली सीढ़ी वहीं सफल हो जाएगी आपकी। और बोलते हैं कि पराये लोगों से बचो, क्योंकि पराये कभी अपने नहीं हुआ करते, और अपने होते तो पराये ही क्यों होते। पराये का तात्पर्य उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि पराये का मतलब ये नहीं है कि वो अड़ोसी है, पड़ोसी है, पीछे रहता है, आगे रहता है। उन्होंने पराये का तात्पर्य दिया, पराया वही है जो तुम्हें हाथ पकड़ के और समाज को दिखाए, तुम्हें दिखाए कि वो तुम्हारा मददगार है, परंतु उसके मन में षड्यंत्र है तुम्हें गिराने का, और लोग देख रहे हैं चढ़ाने का। अंतर समझे आप? अंतर समझे? पराया वही है, पराया पड़ोसी, मेरे घर के पीछे रहने वाला, मेरा दोस्त जो मुझसे जलन करता है, ईर्ष्या करने वाला कभी पराया नहीं है। ईर्ष्या करनी चाहिए। ओशो बोलते हैं कि अगर ईर्ष्या करो तो पॉजिटिव वेव में करो। ईर्ष्या कभी नेगेटिव मत करो। ईर्ष्या करो कि भाई वो मुझसे आगे है, लेकिन कभी ये मत सोचो कि वो मुझसे आगे क्यों है, वो मेहनत करी इसलिए आगे है। तुम्हें ईर्ष्या रखनी है कि मुझे उससे आगे जाना है, और ये भी बोलना है कि भगवान करे वो और आगे जाए, लेकिन मैं भी उसके बराबर जाऊं, वो ईर्ष्या रखनी है। लेकिन यहां पर अगर तुमने अपने और परायों को पहचान लिया, पराये, मैं आपको पराये का मीनिंग बता रहा हूं क्या था। जो पराये वो हैं जो दूसरों को दिखाते हैं कि हम इनके मददगार हैं, हम इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, इसके साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े हैं, इसके सुख दुख में खड़े हैं, लेकिन परंतु मन में षड्यंत्र है, छल का, कपट का। वही जिसके मन में ऐसा षड्यंत्र हो वही पराया है। और अगर आपने ऐसे पराये पहचान लिए तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे पराये लोग ही हमारी जिंदगी को, या हमारे पग में, हमारे पथ में बाधा डालने का काम अग्रसर करते हैं। यही वो लोग हैं। और अगर आपने अपने निज मन से, अपनी सोच से, अपनी समझ से अगर एक कदम चलाना, तो वो कदम अच्छा है, बजाय उसके कि आप किसी के कंधे पे बैठकर लाखों किलोमीटर चल जाओ, या कितने पथ चल दो, कितने कटीले राहीले पथ पर चले जाओ किसी के कंधे बैठकर, लेकिन वो वापस वहीं आएगा जहां से तुम चले हो। लेकिन अगर तुमने अपने खुद के मन से और खुद के विचार से अगर 2 कदम चले, तो वो तुम्हें सफलता की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि किसी के ऊपर चलना, किसी के सहारे चलना सिर्फ वैसा ही होता है जैसे कोल्हू का बैल होता है। कोल्हू का बैल घूमता रहता है, उसको लगता है कि मैं कितना आगे निकल आया, लेकिन जब वो लास्ट में देखता है तो सिर्फ वहीं उसकी मंजिल सिर्फ वहीं होती है जहां पे शुरू होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, या मेरे जो भी बच्चे हैं, जो भी अपनी राह में मेहनत कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ अपने निज और अपने मन से सोचें। किसी दूसरों का अनुभव लें, लेकिन अनुभव भी किसका लें? जो तुम्हारा अपना है। अभी मैंने आपको बताया था ना, पराये का अनुभव नहीं लेना है। पराया अनुभव आपको कहां लेके जाएगा? सिर्फ गड्ढे में। अनुभव उनका ले जो सिर्फ अपने हैं, क्योंकि परमेश्वर, आपने क्या करा? अगर आपने दूसरों के सहारे चले, आपको मंजिल नहीं मिली, आपने क्या करा? आप मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, चर्च गए, लेकिन जब तक पराये आपके साथ हैं आपको नहीं मिलेगा। और आप क्या बोलते हैं? यार मैं तो थक गया ऊपर जाने से, मैं तो भगवान के पास जाने से थक गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। लेकिन आपने अगर उन पराये लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, परमेश्वर आपके साथ है, ऊपर वाला परमात्मा आपके साथ है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें उतनी बुद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान दिया है कि तुम ऐसे लोगों को पहचान सको। और एक बार, सिर्फ एक बार, एक आखिरी लाइन बोलता हूं, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिवनेस आ जाएगी, और तुम्हारा शायद इस एक लाइन से तुम्हारा जीवन बदल जाए। वो है, मैं नहीं होता,
मैं करने वाले से मेरा ईश्वर बैर करता है, मेरा भगवान बैर करता है जिसके मन में मैं है। सिर्फ हम और एक बार अपने मन से, अपने चेहरे से ये धर्म का मुखौटा उतारिए और पूरा तन मन धन से याद करिए, देखना जीवन आपका सफल हो जाएगा, जीवन आपका सफल हो जाएगा। और आप भी बोलेंगे कि हाँ, जो है वो सब यही है। सिर्फ एक ही चीज है, मैं नहीं लाना है कभी, सिर्फ हम है तो सब है। अगर आपने हम अपने अंदर लाया और सबको साथ लेके चले, तो आप देखना जिंदगी की राह पर बहुत अच्छे राह पर, पथरीले राह आपको नहीं मिलेंगे और ऐसी राह पर निकल जाओगे जहां सिर्फ तुम्हें खुशियां मिलेंगी और तुम एक खुशहाल जीवन की जिंदगी जीने के काबिल बन जाओगे। मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।